हेलो गाइज, मैं स्वागत करता हूँ पहले से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विथ इरफान पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3। पार्ट थर्ड देखिए, इसमें देखिए पी बटा एच वाला हो गया था, फिर साइन प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस साइन माइनस कॉस थीटा, अब बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला पर हो गया था पी बटा एच का के। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री वाला। ठीक है, देखिए पहले थीटा थीटा के बाद हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, ये 90। और इसका मान देख लेंगे। देखिए साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान 1। यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1/2। फिर कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का वही मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक है, अब टेन देखिए टेन 0 का मान होता है 0, टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 45 का मान होता है 1, टेन 60 का मान होता है √3 और टेन 90 का मान होता है इन्फिनेटिव यानी कि अनंत, सॉरी इन्फिनेटिव यानी अनडिफाइंड। फिर कॉट 0 का मान अनडिफाइंड, कॉट 30 यानी √3, कॉट 45 सेम रहता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, कॉट 90 का मान होता है 0। फिर सेक का देखिए, कॉस को उल्टा कर देंगे तो 1 को उल्टा करेंगे तो 1 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो √2 होगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो 2 होगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, फिर नेक्स्ट अनडिफाइंड, फिर ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1 हो गया। अब कुछ देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, देखिए आगे। अब अभी देखिए आगे फॉर्मूला, साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है, कॉस थीटा 1/sec थीटा होता है, टेन थीटा 1/cot थीटा होता है और साइन बटा कॉस। नेक्स्ट देखेंगे, इधर कर ले, कॉट थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है या 1/tan थीटा, फिर सेक थीटा सॉरी 1/cos थीटा होता है और कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है।
अब देखिए, ये मल्टीप्लाई जाएगा तो सॉरी, ये डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड आएगा तो मल्टीप्लाई। और आइडेंटिटी याद रखना, साइन और कॉस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 1, कॉस और सेक का करेंगे तो होता है 1, और टेन कॉट का करेंगे तो होता है 1। बस अब इतने फॉर्मूला पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। देखिए एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे साइन जीरो का मान होता है जीरो, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। फिर कॉस जीरो का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 90 का मान होता है 0। अब देखिए टेन क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस। देखिए यहाँ पे क्या है, टेन बराबर साइन बटा कॉस। यहाँ पे देखिए ये टेन है, साइन बटा कॉस, 0/1 0। भाई काटेंगे तो देखिए 1/2 और अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। इसको काटेंगे तो टोटल कट जाएगा 1 बचेगा। इसको काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 होगा। 1/0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होता है। अब कॉट का देखिए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बटा साइन, यानी उल्टा करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, एक में 0 से भाग करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, इसमें से भाग करेंगे तो √3 होगा, इसमें से भाग करेंगे तो 1 होगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो 1/√3 होगा। अब देखिए अगर इसमें इससे भाग करेंगे, 0 में तो 0 हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉस, यानी कॉस को पलट देंगे तो 1 को पलटेंगे तो 1 होगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा, इसको पलटेंगे तो √2 होगा, इसको पलटेंगे तो 2 होगा, इसको पलटेंगे तो अनडिफाइंड होगा। फिर क्या करेंगे देखिए कॉस का मतलब साइन का उल्टा है, 0 को पलटेंगे तो अनडिफाइंड होगा, 1/2 को पलटेंगे तो 2 होगा, इसको पलटेंगे तो √2 होगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा, इसको पलटेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। फिर आगे देखिए साइन किसका ऑपोजिट होता है, तो साइन कॉसेक का ऑपोजिट होता है, कॉस ऑपोजिट होता है सेक का, टेन होता है कॉट का। फिर नेक्स्ट देखिए कॉट का और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस। फिर आगे कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि या तो 1/tan थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, और कॉसेक का होता है 1/sin। अब ये भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो अगला वो आइडेंटिटी बोल सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब इस पर एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। देखिए जैसे पहला एनसीईआरटी का सवाल है, एक्सरसाइज 8.2 का है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। अब देखिए तो पहले मान याद होगा तब जब बहुत जल्दी बनेगा। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए सेम सेम है, अगर रूट में रहता है तो सेम सेम तो क्या बता है, रूट का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर अपॉन दो से करेंगे तो 4, 1 में 1 से करेंगे तो 1 रहेगा, और 2 दूनी का 4, ये स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या होगा 3/4 और प्लस 1/4, यानी एलसीएम में तो क्या होगा 4, 3 प्लस 1 यानी कि 4/4, यानी कट सट के कितना हुआ 1, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। एक और तरीका बता देंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो वो भी आप लोग 11th में पढ़ना होता है। नेक्स्ट देखिए अपना से एक और बता दें, जैसे कॉस 60 मल्टीप्लाई बाई सेक 30 प्लस साइन 30 का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए कॉस 60 को क्या करेंगे 1/2, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई सोच लेंगे बेटे ना भाई। अब देखिए यहाँ पे कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई सेक 30 यानी देखिए सेक 30 यानी कि कॉसेक 60, कॉसेक 60 यानी साइन 60, तो 2/√3 होगा, और साइन 30 का मान कितना 1/2, ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1/√3 प्लस 1/2। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको और इधर इसको, तो क्या होगा 2 प्लस √3। अब ये चाहेंगे तो रेसलाइजेशन कर देंगे या रहने देंगे, डिग्री वाला हो गया फिनिश्ड। अब देखिए आगे
एक दो और सॉल्व कर रहा है स्क्वायर। सब बोलेगा tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 60 प्लस 2 sec 60 इंटू cosec 30। ठीक है, ये अपना से दिया है सवाल, देखिए कैसे करना है। अब मान पुट कर देंगे। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। cot 60 का मान क्या होता है, cot 60 का मतलब cot 60 यानी tan 30 1/√3 का इसका 1/√3 का स्क्वायर। और 2 sec 60 का मान कितना होता है सस्ते के sec 60 यानी cosec 60 cosec 30 यानी sin 30, तो 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई cosec 30 का मान भी 2 होता है। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा 3 प्लस 1/3 प्लस इसको गुना करेंगे तो 2 4 8। अब देखिए 8 और 3 11, 11 प्लस 1/3, अब यहाँ से भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34/3 आंसर। अब देखिए हम डिग्री